नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल शपथ फॉर सिविल सर्विसेज में। आज हम लोग पढ़ेंगे केवीसी नैनो का मॉडर्न हिस्ट्री, जिसके अंतर्गत सब आता है चैप्टर स्वतंत्रता आंदोलन। तो उसी के बारे में पढ़ेंगे बिना किसी देरी के। चलिए आज शुरुआत करते हैं। तो पहला पॉइंट है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का विकास 3 चरणों में हुआ। पहला उदारवादी युग, जो कि 1885 से 1905 ईस्वी तक रहा। दूसरा उग्रवादी युग, जो 1906 से 1918 रहा। तीसरा गांधीवाद युग, जो 1919 से 1947 रहा। भारतीय राजनीति में आरंभ में उदारवादी नेताओं का प्रभाव था। वे संवैधानिक तरीके से आज़ादी चाहते थे। उदारवाद की नीतियों को उग्रपंथी नेताओं ने राजनीतिक भिक्षावृत्ति कहा। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की, जिसके परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। स्वदेशी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए अश्विनी कुमार दत्त ने बारिशाल से स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की घोषणा प्रभावी हो गई। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम, बंगाल एक है, विभाजन नहीं चाहिए के राष्ट्रवादी नारे लगाए गए। 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर रविन्द्रनाथ ठाकुर ने आमार सोनाल बंगला नामक गीत लिखा, जो पाकिस्तान विभाजन 1971 के बाद बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना, है ना। ये हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है, स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने संजीवनी पत्र में 1905 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था, है ना। 1906 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग की। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, कलकत्ता में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो दादा भाई नौरोजी ने की। कब की? तो 1906 में की। कहाँ हुआ? तो कलकत्ता में हुआ। ये सब प्रश्न बन सकता है इस क्वेश्चन से। बाल गंगाधर तिलक पहले कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने देश के लिए कई बार जेल की यात्रा की। 1897 ईस्वी में राजद्रोह के आरोप में 18 माह की कारावास हुई। फिर 1908 में राजद्रोह के आरोप में 6 वर्ष का कारावास हुआ। 1908 से 1914 तक वर्मा के मांडले जेल में 6 वर्ष काटने पड़े। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन उभारने का श्रेय तिलक के पत्र केसरी मराठी शब्द में लिखा गया को जाता है। तिलक ने 1893 ईस्वी में गणपति एवं 1895 ईस्वी में शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया। स्वदेशी आंदोलन को चलाने के मुद्दे को लेकर उदारवाद एवं उग्रवाद में मतभेद उभरे और 1907 में सूरत में कांग्रेस का विभाजन हो गया। इस अधिवेशन में नरम दल के नेता रासबिहारी घोष कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। नरम दल के अन्य प्रमुख नेता सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी तथा कृष्ण कुमार मित्र, ये हो गए नरम दल के नेता। गरम दल के नेता प्रमुख नेता लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, जिसे लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता था, वो प्रसिद्ध थे, तथा अरविंद घोष। स्वदेशी आंदोलन के दौरान अनेक समितियों का निर्माण हुआ। इनके प्रमुख थी डॉन सोसाइटी, एंटी सर्कुलर सोसाइटी, स्वदेश बांधव समिति, अनुशीलन समिति। एनी बेसेंट ने कहा कि सारी हिंदू प्रणाली पश्चिमी सभ्यता से बढ़कर है। लॉर्ड बेकन का कथन है, अधिक दरिद्रता और आर्थिक असंतोष क्रांति को जन्म देता है। बिपिन चंद्र पाल ने बंगाल के युवाओं का नेतृत्व किया। उन्हें बंगाल में तिलक का सेनापति माना गया। तिलक ने कहा, हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं। गुरुदास बनर्जी ने बंगाल में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की। तिलक ने दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना की। बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत भद्रलोक समाज ने की। प्रफुल्ल चाकी एवं खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर के बदनाम जज किंग्सफोर्ड को मारने के लिए उस पर बम फेंका। असफलता के पश्चात प्रफुल्ल चाकी ने स्वयं को गोली मार ली और खुदीराम बोस को महज 19 वर्ष की उम्र में 11 अगस्त 1908 को मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दे दी गई। खुदीराम बोस का जन्म 3 दिसंबर 1889 को पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में हुआ था। 1905 ईस्वी में वरिंद्र कुमार घोष ने भवानी मंदिर नामक क्रांतिकारी पुस्तक लिखा। 1904 ईस्वी में
विनायक दामोदर सावरकर ने अभिनय भारत की स्थापना की। इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में की। 22 अगस्त 1907 को मैडम कामा ने जर्मनी के स्टुटगार्ट सम्मेलन में पहली बार हरा, पीला और लाल रंग का राष्ट्रीय झंडा फहराया। भीकाजी रुस्तम कामा भारतीय मूल की फ्रांसीसी नागरिक भी। इनके माता पिता फारसी थे। इन्होंने दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव के रूप में काम की थी। ढाका के नवाब सलीमुल्लाह एवं आगा खां ने नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका में आयोजित एक बैठक में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की घोषणा की। मुस्लिम लीग के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन थे। नवाब सलीमुल्लाह इसके संस्थापक अध्यक्ष थे। लीग का संविधान 1907 ईस्वी में कराची में बना। इसके अनुसार प्रथम अधिवेशन 1908 में अमृतसर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता आगा खां ने की। 1907 में राजद्रोह सभा अधिनियम पारित हुआ। इंडिया हाउस के एक सदस्य मदन लाल ढींगरा ने 8 जुलाई 1909 को लंदन में भारत सचिव के राजनीतिक सहायक कर्जन वैली को गोली मारकर हत्या कर दी। 16 अगस्त 1909 को मदन लाल ढींगरा को लंदन में पेंटविले जेल में फांसी दे दी गई। 1909 में भारतीय परिषद अधिनियम लागू हुआ, जिसे पार्लियामेंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम के तहत केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों के आकार एवं उनकी शक्ति में वृद्धि की गई। पार्लियामेंटो सुधार का मूल उद्देश्य राष्ट्रवादी खेमे में फूट डालना था। इसमें मुस्लिमों के पृथक निर्वाचन क्षेत्र एवं मताधिकार की व्यवस्था कर दी गई। कांग्रेस ने इस विभाजन को पुरजोर विरोध किया, जबकि कट्टरपंथी मुस्लिमों ने इसका समर्थन किया। अंग्रेज़ों की यह नीति कालांतर में भारत के विभाजन का कारण बनी। 21 दिसंबर 1909 को अनंत कहनारे ने जैक्सन को गोली मार दी। 1911 में महाराजा जॉर्ज पंचम एवं महारानी मैरी के राज तिलकोत्सव हेतु दिल्ली दरबार में सजाया गया, जहां दोनों भारत के सम्राट एवं सामग्री बने और उन्होंने सबसे पहले लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन के निर्णय को रद्द किया। इससे उत्साहित होकर उनके स्वागत में कई साहित्यकार कवियों ने सम्राट की प्रशंसा में स्तुति गान लिखे और गाए। इस अवसर पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत भाग्य विधाता जनगण मन गान की रचना की, जिसे जॉर्ज काफ़ी प्रभावित हुए और यहीं के टैगोर को नोबेल की राह खुली, क्योंकि जॉर्ज उस समय नोबेल समिति के अध्यक्ष भी थे। बाद में 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को उनकी रचना गीतांजलि के लिए उन्हें साहित्य नोबेल पुरस्कार मिला। 27 दिसंबर 1911 को राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में किंग जॉर्ज पंचम ने भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित करने की घोषणा की। 1 अप्रैल 1912 से दिल्ली भारत की आधिकारिक राजधानी बन गई। बाद में ब्रिटिश वास्तुकार सर एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने नए शहर का निर्माण की योजना बनाई, जिसे वर्तमान में लुटियंस जोन के नाम से भी जाना जाता है। 23 दिसंबर 1912 को रासबिहारी बोस ने दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका। इसके परिणाम स्वरूप 13 व्यक्ति गिरफ्तार हुए, जिसमें दीनानाथ दबाव में आकर सरकारी गवाह बन गए और मास्टर अमित चंद, अवध बिहारी लाल मुकुंद एवं बसंत कुमार विश्वास को फांसी दे दी गई। 1 नवंबर 1913 ईस्वी को लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की। इसके प्रथम अध्यक्ष सोहन सिंह भाखना, प्रथम मंत्री लाला हरदयाल एवं कोषाध्यक्ष कांसीराम थे। गदर पत्र हिंदी, गुरुमुख, अंग्रेजी, गुजराती एवं उर्दू में निकलता था। 1914 ईस्वी में गुरदीप सिंह ने सिंगापुर में कामगा टारमुरु नामक जहाज़ को किराए पर लेकर 376 यात्रियों के साथ वैंकूवर कनाडा की ओर प्रस्थान किया, किंतु कनाडा पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से मना कर दिया। हुसैन रहीम, सोहनलाल पाठक एवं बल्लभ सिंह ने
इन यात्रियों के अधिकारों की लड़ाई के लिए शोर कमेटी की स्थापना की। भारत की ब्रिटिश सरकार ने जहाज़ को सीधे कलकत्ता लाने का आदेश दिया। जहाज़ को बजबज पहुंचने पर यात्रियों एवं पुलिस में मुठभेड़ हुई। 1915 ईस्वी में रासबिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंट कमेटी की स्थापना की। प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों का समर्थन तत्कालीन भारत की राजनीतिक पार्टियां जैसे कांग्रेस, मुस्लिम लीग, मॉडरेट नेशनलिस्ट राजे रजवाड़े ने की। बंगाल की क्रांति कारी जितेंद्र नाथ मुखर्जी ने बाघा जनित के नाम से भी जाना जाता है। बाल गंगाधर तिलक द्वारा 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को बंगाल बेलगांव होम रूल की स्थापना की गई। तिलक ने मराठा एवं केसरी पत्र द्वारा इसका प्रचार प्रसार किया। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 ईस्वी अडयार में होम रूल लीग की स्थापना की। जॉर्ज अरुंडेल इसके सचिव और बीपी वाडिया एवं सीपी रामस्वामी अय्यर सहयोगी थे। जवाहरलाल नेहरू, बी चक्रवर्ती ने बनर्जी आदि नेताओं ने एनी बेसेंट के लीग की सदस्यता ग्रहण की। एनी बेसेंट ने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के सुधारों की घोषणा के बाद 20 अगस्त 1917 ईस्वी को होम रूल लीग को समाप्त करने की घोषणा कर दी। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में एनी बेसेंट के प्रयास के कांग्रेस के दोनों धरे गरम दल एवं नरम दल का पुनः विलय हो गया। 1916 ईस्वी में कांग्रेस एवं लीग के बीच ऐतिहासिक लखनऊ समझौता हुआ। तिलक एवं जिन्ना के मध्य हुए इस समझौते के तहत कांग्रेस ने पहली बार मुसलमानों के पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था को मान लिया। तिलक को इंडियन अनरेस्ट के लेखक वैलेंटाइन सिरोल ने अशांति का जनक कहा। न्यायाधीश सर सिडनी रॉलेट की रिपोर्ट के आधार पर 17 मार्च 1919 ईस्वी केंद्रीय विधान परिषद में रॉलेट एक्ट पारित किया गया। इस एक्ट के तहत किसी भी व्यक्ति पर संदेह के आधार पर मुकदमा चलाया जा सकता था। अतः इस एक्ट को गांधी जी ने बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून अर्थात काला कानून कहा। यह कानून बंदी प्रत्यक्षीकरण के अधिकारों को छीनता था। इस एक्ट के विरुद्ध 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी के आह्वान पर देशव्यापी हड़ताल हुई। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। डॉक्टर सत्यपाल एवं डॉक्टर सफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर ब्रिगेडियर जनरल आर डायर ने बिना किसी चेतावनी के गोली चलवा दी। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इसमें 369 व्यक्ति मारे गए थे एवं 1200 घायल हुए थे, जबकि कांग्रेस कमेटी की रिपोर्ट में मृतकों की संख्या 1000 से 1500 बताई गई। इस हत्याकांड में हंसराज नामक एक भारतीय ने डायर को सहयोग दिया। इस हत्याकांड के विरोध में भारतीय सदस्य शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया। इस हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर की उपाधि त्याग दी। इस हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने 19 अक्टूबर 1919 को लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया, जिसमें 3 भारतीय सदस्यों जिसमें चिमनलाल, शीतलवाड़, शहजादा सुल्तान अहमद एवं जगत नारायण सहित कुल 8 सदस्य थे। आयोग की रिपोर्ट के आधार पर जनरल डायर को उसके अपराध के लिए नौकरी से हटाने का दंड दिया गया, किंतु ब्रिटिश अखबार ने उसे ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक एवं ब्रितानी लॉर्ड सभा ने ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा और शॉर्ट्स ऑफ ऑनर और 1200 पाउंड की धनराशि प्रदान की। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय चमनदीन ने पंजाब में डंडा फौज का गठन किया। कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड में जांच हेतु मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति की गठित की। समिति के अन्य सदस्य थे मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, CR दास, तैयब जी एवं और जयकर।
आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। चैनल अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।